मैं इस मंच के माध्यम से बाबा जी को कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूँ, अगर कोई बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई अफगानिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई विदेशी नागरिक उत्तर प्रदेश में मिले, तो उसको उसके घर, उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर बना के फ्री में यहाँ पे मत खिलाना। अगर तुमको ज्यादा शौक है तो अपने घर में उन लोगों को रख लेना, हमारा पैसा इन लोगों के ऊपर बर्बाद मत कर। शुरू कर अयोध्या ही क्यों चुना आपने यात्रा शुरू करने के लिए? मैंने कहा राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, और उस राम राज्य में किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सपना सच हो, इसलिए हमने अयोध्या से यात्रा शुरू की और संगम तक गए। और संगम में जब गए तो वहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने पद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वो बेरोजगार लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने आवाज लगाई इस सरकार के खिलाफ, और हमने तब नारा दिया था, सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो। फिर यात्रा रामपुर से शुरू हुई। मीडिया वालों ने कहा रामपुर से यात्रा क्यों शुरू की? मैंने कहा रामपुर से यात्रा इसलिए शुरू की कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने पहली एसआईआर के अंदर अगर की तो रामपुर में की, नूरजहां के खिलाफ की, 80 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ की, इसलिए की कि मुसलमान आतंकित हो जाए, अपना वोट न बनवाए। और हम इसलिए निकले हैं कि ना मुसलमानों को, ना दलितों को, ना पिछड़ों को, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वोट हमारा अधिकार है और हम इस पर किसी को चोरी नहीं करने देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और मैं तो बार बार कहता हूं, हमने साइकिल चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, गहना चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, कार चोर सुना था, बाइक चोर सुना था, यहां तक कि पर्स चोर सुना था। नरेंद्र मोदी देश के अंदर वोट चोर निकल गए, वोट चोर। इसलिए हम लोग ये पदयात्रा लेके निकले। वोट चोर, कितने वोट की चोरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कितने वोट की? जोर से बोलिए। दिल्ली की आबादी कितनी है? पंजाब की आबादी कितनी है? 3 करोड़। कनाडा देश की आबादी कितनी है? 3 करोड़। 3 करोड़। दुनिया के कई देशों की आबादी जितनी नहीं है, उससे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में बाबा जी काटने जा रहे हैं। कितना वोट काटने जा रहे हैं? अमित शाह क्या कहते हैं? कहते हैं एक भी घुसपैठिया हम नहीं छोड़ेंगे, सबका वोट हम काटेंगे। कहते नहीं कहते? मोदी जी कहते कोई घुसपैठिया यहां पर अपना वोट बनवा के नहीं रह सकता, सारे के सारे घुसपैठियों का हम वोट काटेंगे। मैं मोदी जी आपसे इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो 80 साल की बुजुर्ग महिला, वो रामपुर में रहने वाली नूरजहां, क्या वो घुसपैठिया है? क्या वो बांग्लादेशी है? रास्ते में मुझे कोई पटेल मिला, कोई यादव मिला, कोई दलित मिला, जिसने बताया कि हमारा वोट काटा जा रहा है, हमारा वोट नहीं बन रहा है, तो क्या वो घुसपैठिया है? क्या उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ घुसपैठिया हैं? क्या बिहार में 80 लाख घुसपैठिया थे? अगर उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ घुसपैठिया हैं, तो किस बात के मोदी जी तुम प्रधानमंत्री हो? किस बात के गृह मंत्री अमित शाह हो? पहले अपने पद से इस्तीफा दो, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है।
गलत तो नहीं कह रहा हूं? 11 साल से ट्रंप का शासन है क्या? बराक ओबामा का शासन है क्या? बाइडेन का राज है क्या? कौन है देश का प्रधानमंत्री? गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? देश का रक्षा मंत्री कौन है? सबके सब हिंदू है और कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। कह रहे हो हिंदू खतरे में है। तो जब मोदी जी ने कहा 4 करोड़ लोगों का वोट उत्तर प्रदेश में हम काटेंगे, तो बाबा जी ने 4 हाथ और आगे बढ़ के बोला, कहने लगे सबके लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, सबके लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। तो प्रशांत यादव बता रहे थे कि हमारा वोट भी भैया कट गया है, हमको भी रहना पड़ेगा। हमने कहा रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यादव को भी रहना पड़ेगा और पासी को भी रहना पड़ेगा और कुर्मी को भी रहना पड़ेगा और मुसलमान को भी रहना पड़ेगा और दलित को भी रहना पड़ेगा, पिछड़ा को भी रहना पड़ेगा। जिसका जिसका वोट कटेगा उसको सब डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। और अगर हम लोगों का काट दिया तो ठाकुर ब्राह्मण उनको भी रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हम घुसपैठियों का वोट काट रहे हैं, तो हम लोग वहां पर रहेंगे। उस देश का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया देश बनाया जाएगा। जो कनाडा से बड़ा देश होगा, जो पंजाब से बड़ा देश होगा, जो दिल्ली से बड़ा देश होगा, वही उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उसका नाम होगा घुसपैठिया देश। घुसपैठिया देश। उसमें डीएम भी होंगे, एसपी भी होंगे, लेकिन घुसपैठियों का कानून मालूम है? उनको फ्री में खाना देना पड़ेगा, फ्री में बिजली देना पड़ेगा, फ्री में पानी देना पड़ेगा, फ्री में शिक्षा देना पड़ेगा। अगर डिटेंशन सेंटर में किसी को आप रखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय नियम है, सब कुछ वहां पर फ्री देना पड़ेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से बाबा जी को कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई अफगानिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, अगर कोई विदेशी नागरिक उत्तर प्रदेश में मिले, तो उसको उसके घर, उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर बना के फ्री में यहाँ पे मत खिलाना। अगर तुमको ज्यादा शौक है तो अपने घर में उन लोगों को रख लेना। हमारा पैसा इन लोगों के ऊपर बर्बाद मत करना। इस सभा में हिंदू मुसलमान सब है ना भाई? हिंदू मुसलमान सब है ना? एक प्रस्ताव रख रहा हूं, इसको अगर समर्थन हो तो हाथ उठा देना, हाथ उठा देना। मेरा प्रस्ताव है, जो भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी उत्तर प्रदेश में मिले, उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर मत बनाना। इस पर सब लोग मंजूर हो? हाथ उठा के बताओ, मंजूर हो? मंजूर हो? सब लोग तैयार है? तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? ये साबित करना चाहते हो जितने मुसलमान हैं सब बांग्लादेशी हैं, सब पाकिस्तानी हैं? ये खेल उत्तर प्रदेश में चलने नहीं देंगे बाबा जी। और अपने आका मोदी जी को भी बता देना और अमित शाह को भी बता देना, अभी तो सिर्फ ये दूसरे चरण की यात्रा है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, शहर-शहर में जाएंगे, गली मोहल्ले जाएंगे और आपको एक्सपोज करने का काम करेंगे।